आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर्स के तौर पर साबित होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इंग्लिश और उर्दू ऐसे की तैयारी किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है, अहम तरीन थीम्स कौन कौन से हैं, अहम तरीन टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मज़ीद आपको ये भी बताऊंगा कि आपने डेली किन चीज़ों पर फोकस करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, ताकि आपको सारी तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो अगेन वीडियो को समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो थर्ड टाइम आपने लाजमी समाप्त करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मुकाबला जाती इम्तिहान में तीन किस्म के ऐसे पूछे जाते हैं। नंबर वन, आपको बता दूं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच हो जाए तो वो पास करता है, अदरवाइज फेल करता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको बता दूं, लिटरेरी ऐसे, लिटरेचर का बैकग्राउंड जिसका है वो ये अटैम्प्ट कर सकता है, बाकी कोई लोग अटैम्प्ट नहीं कर सकते। नंबर थ्री, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ये तमाम लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव इफेक्ट्स, कोजेज एंड सॉल्यूशंस आपने लिखने होते हैं। ये इशू बेस्ड ऐसे होता है। अब इशू बेस्ड ऐसे यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं, और इसके 6 थीम्स हैं, और 6 थीम्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। नंबर वन एजुकेशन का थीम है, और इसमें टॉपिक जो क्लियर होते हैं मेरे नोट्स में, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग, या इम्पैक्ट्स ऑफ फ्लड्स ऑन एजुकेशन, सिंगल नेशनल करिकुलम। ठीक है। अगर इनके मसाइल पर टॉपिक आ जाए तो आपको बता दूं, एक ऐसे आप तैयार करेंगे एजुकेशन वाला मेरे नोट्स में से, तो ये टॉपिक क्लियर होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के रिफॉर्म्स पर ऐसे पूछ लेता है। ठीक है। टीचर इश्यूज एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ऐसे पूछ लेता है। एग्रीकल्चर एजुकेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, और फूड इनसिक्योरिटी और फूड क्राइसिस। आपको ये बता दूं, ये 8 टॉपिक एजुकेशन वाले ऐसे में क्लियर होते हैं। ठीक है। और इनको लिखने का एक मखसूस तरीकाकार है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे की बात कर रहा हूँ मैं, लिटरेरी ऐसे या आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की बात नहीं कर रहा। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें नेगेटिव इफेक्ट पर मैंने कितने की पॉइंट लिखे हैं, 5। 5 में से 3 रेलिवेंट होंगे, जिस मर्जी एंगल से इन टॉपिक को पूछेगा। ठीक है। कोशिश मैंने 5 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिखनी है, जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा 3 रेलिवेंट होंगे। सॉल्यूशंस मैंने 3 लिखे हैं, जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा रेलिवेंट होंगे। ठीक है। अब आपको बता दूं, एक पैराग्राफ में आपने एक ही बात करनी होती है। ठीक है। उसमें टॉपिक, सेंटेंस, एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ, एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ, और इसके अलावा एग्जाम्प्लिफिकेशन और कंक्लूडिंग लाइन आपने लिखनी होती है। ठीक है। एक पैराग्राफ पर एक की पॉइंट पर। अब बात करते हैं जी, वुमेन दूसरा थीम है, और इसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट क्लियर होता है। ठीक है। इसके अलावा फेमिनिज्म इन पाकिस्तान ये क्लियर होता है, जेंडर इक्वलिटी, और आपको ये भी बता दूं कि इसमें ह्यूमन राइट्स भी क्लियर होते हैं, और शीमेल्स के मसाइल भी इसी में आ जाते हैं। ये 5 टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब जिस मर्जी एंगल से वो पूछेगा, रेलिवेंट इसमें की पॉइंट मैंने लिखे हैं जी। नंबर वन पे नेगेटिव इफेक्ट्स, कोजेस, सॉल्यूशंस, और इसके अलावा गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है, और इसके अलावा गवर्नमेंट का किरदार वगैरह। ठीक है। ऐसे की पॉइंट लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, जिस मर्जी एंगल से वो पूछे। ठीक है। आउटलाइन इंट्रोडक्शन आपको बता दूं, आउटलाइन में वही चीज़ें आपने लिखनी होती हैं जो बॉडी में लिखनी होती हैं। इंट्रोडक्शन में आपने आउटलाइन की समरी लिखनी होती है, और कंक्लूजन में आपने समरी लिखनी होती है। खाली जगह पर आपने सिर्फ टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है। बाकी सारे के सारे वही ऐसे होंगे। ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में जो ऐसे मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक मेरे ऐसे के नोट्स में क्लियर होते हैं, उनमें मेजर इंटरनेशनल इश्यूज हैं, जैसे कि पाकिस्तान फॉरेन रिलेशन, वर्ल्ड पीस, यूनाइटेड नेशन, यूएस चाइना। ठीक है। कश्मीर इशू, फ़लस्तीन इशू, ईरान इशू। आपको बता दूं ये मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अब आपको बता दूं कि 6 ऐसे दूंगा, 600 ऐसे क्लियर होगा। ठीक है। आप लोग मेरे नोट्स में से 14 दिनों में तैयारी कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपने 2 बॉडी पैराग्राफ डेली करने हैं, आउटलाइन एक करनी है, इंट्रोडक्शन और कैलकुलेशन करना है। ठीक है। आपको सिंपल सी बात बता दूं कि
तकरीबन 3 दिनों में हमारा एक ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। और आपको सिंपल सी बात बता दूं, 15 दिनों में हमारे 5 ऐसे क्लियर होंगे, और ये 5 ऐसे आप तैयार कर लें तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर है। और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों में आप 6 टॉपिक क्लियर कर सकती हैं, 20 नहीं 18 दिनों में। 3 दिनों में मैं एक ऐसे करवाता हूँ, और 15 दिनों में 6 ऐसे, 5 ऐसे, लेकिन 4 ऐसे में ऐसे क्लियर हो जाता है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, वुमेन डेमोक्रेसी, सोशल इवल्स, और इसके अलावा डेमोक्रेसी के मसाइल पर, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात बता दूं, 6 ऐसे जो अगर आप तैयार करते हैं तो फुल एंगल से आपकी ऐसे की तैयारी हो जाती है। 18 दिनों में आप लोग इंग्लिश ऐसे की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, और 600 ऐसे आपका क्लियर होगा 18 डेज में, ठीक है। आपने खाली जगह पर सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना है, और मेरे नोट्स में से तैयारी करनी है। और मेरे नोट्स CSS क्वालिफायर टीचरों से चेकशुदा हैं, और 70 किताबों का निचोड़ है। नोट्स का मकसद खाली ये नहीं है कि पैसा कमाया जाए, नोट्स का मकसद स्टूडेंट की भलाई करना है, ठीक है। आप लोगों के लिए 70 किताबों पर मैंने वर्क किया, और उसमें से सब की पॉइंट मैंने उठाए। टॉपिक वाइज पहले थीम्स निकाले, थीम्स निकाल के टॉपिक निकाले, टॉपिक निकाल के उनमें सब की पॉइंट मैंने उठाए कि जो सेम हर ऐसे में आ रहे थे, ठीक है। फिर मैंने वो शामिल किया, फिर उनमें पैराग्राफ स्ट्रक्चर मैंने सर्च करके चीज़ें ऐड की, ठीक है। और पैराग्राफ स्ट्रक्चर और कनेक्टर्स, और हर पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करके फिर मैंने CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक करवाए। अगर आप लोग मेरे नोट्स तैयार करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा। मैंने 5 साल लगाए हैं, और अच्छा खासा पे भी किया है टीचर्स को, ठीक है। और नोट्स आपको बता दूं, एक ऐसे की प्राइस जो सी है वो 3,000 है। अगर 6 ऐसे आप बाई करते हैं वो 15,000 के मिल जाएंगे। 7 क्लासेस और टेस्ट सेशन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 5,000 पर मंथ फी होगी, ठीक है, नोट्स टेस्ट सेशन डाल के, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपने तैयार करना है जी। फ़लस्तीन इशू, अफ़गानिस्तान इशू, ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, स्मोग, एयर पोल्यूशन इश्यूज, ठीक है। स्मोक वगैरह हो गया और फोग वगैरह हो गया, ये आपको बता दूं इसमें से आता है, ठीक है, हर साल पेपर आता है। आप CSS का 2025 का पेपर उठा के देख लें, आप तहसीलदार का पेपर उठा के देख लें, आप PMS का पेपर उठा के देख लें। PMS मिनिस्टीरियल कोटा का भी तकरीबन इसी में से आएगा। इन्वायरमेंट के मसाइल इसमें आएंगे, क्लाइमेट जस्टिस इसी में, क्लाइमेट चेंज इसी में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर सिक्योरिटी इशू, डिफॉरेस्टेशन के मसाइल। आपको बता दूं इससे बाहर इंग्लिश ऐसे नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कि 50 साल मैंने इंग्लिश ऐसे के पास्ट पेपर उठा के उनको एनालाइज करके फिर ये टॉपिक और ये थीम निकाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह उल अज़ीम मैं आपको नोट्स एक सोल्व ऐसे सेंड करूँगा और एक अनसोल्व, खाली जगह पर टॉपिक का नाम। मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या तब्दीली करनी है, अल्लाह के बंदो इतना टाइम होता ही नहीं है। और वो ही लोग कांटेक्ट करें जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, बहस का टाइम नहीं है मेरे पास भी और आपके पास भी। और आपको ये बता दूं डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं, ठीक है, जिस मर्जी टीचर से आप पूछ लें। अब बात करते हैं चौथा अहम तरीन थीम्स कौन सा है जी। सोशल इवल्स है, और इसमें ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, ये आपको बता दूं तहसीलदार में आया हुआ है। पोल्यूशन इस बार बहुत ही अहम है जी। इकोनॉमी बहुत अहम है, रोल ऑफ मॉनिटरी ये बहुत अहम है, ऑर्गेनाइजेशन IMF, वर्ल्ड बैंक, ये बहुत अहम तरीन टॉपिक्स हैं। और इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। अब आपको बता दूं सोशल इवल्स एक थीम, और दूसरा थीम है जी डेमोक्रेसी। मुझे कन्फर्म लग रहा है कि इनमें से ऐसे आएगा। और आप लोगों को जब बता दिया जाए कि इन थीम्स और इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करें, तो फिर आप लोग ना तैयार करके जाएं तो ये आपकी गलती है। डेमोक्रेसी को तो लाजमी अल्लाह के बंदों तैयार करके जाओ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन है और इसने सियासत के मतलब और डेमोक्रेसी के बारे में लाजमी चीज़ों को टच करना है। और जो टॉपिक मैंने बताई हैं वो भी आपने तैयार करने हैं। थीम्स अलग चीज़ है और टॉपिक्स अलग चीज़ हैं, ये याद रखिएगा। लोन्स, डेब्ट ट्रैप, टैक्स सिस्टम, और फूड सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, और इसके अलावा पुअरिटी के मसाइल, आपको बता दूं इन्फ्लेशन भी इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये वो टॉपिक हैं जिनमें से ऐसे आएगा, ठीक है। आप लोग इसमें सिर्फ ब्राइट स्टार्ट तैयार करके जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए।
मज़ीद आप लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर तैयार करके जानी है, बाकी मेरे नोट्स में से मटेरियल उठा के तैयार करना है। अगर सेल्फ के चक्कर में रहे तो आप लोगों को बता दूं, आपका इंग्लिश ऐसे नहीं पास होगा। उसकी मेन वजह ये है कि इंग्लिश ऐसे में आपको बता दूं 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और इंग्लिश ऐसे में तकरीबन 90% लोग फेल हो जाएंगे। ठीक है, 10 के बचेंगे जो लोग इलेक्शन कमीशन का लॉ का पेपर और इसके अलावा जीके का पेपर दे पाएंगे। लॉ के पेपर में तकरीबन जो लोग पास होंगे, आपको बता दूं 5,000 पास होंगे, और इसके अलावा जीके में 2500। फिर वही बात कि कंपटीशन इंटरव्यू में होगा। ठीक है, और आगे जो टॉपिक है इन्फ्लेशन, ये मैंने पहले आपको बताया है, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, रिलीजियस इनटॉलरेंस, ये वो टॉपिक है जो मेरे नोट्स में क्लियर होते हैं। और अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो इन टॉपिक और इन थीम्स को तैयार किए बगैर आपका पेपर तैयार ही नहीं हो सकता। उसकी मेन वजह यह है कि एग्जामिनर के ये फेवरेट पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों ने कौन सा थीम तैयार किया है अच्छे तरीके से, ये मुझे कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, तो लाजमी तौर पर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। इस्लामिक फोबिया, मोनोरिटीज, ह्यूमन राइट्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और प्रिसेप्शन और एड्स के इसके हालात वाकियात आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। अब आपको बता दूं ये टॉपिक कौन से हैं, इनको 3 डिमेंशन से पूछेगा, नेगेटिव इफेक्ट्स एंड कॉजेस, या प्रॉब्लम्स, या हर्डल्स। ठीक है, ये 3 एंगल से पूछेगा, लेकिन एंगल आपको बता दूं ये उसकी मर्जी है कि जिस मर्जी एंगल से पूछे, कंसेप्चुअल अंदाज में पूछेगा। ठीक है, 9th 10th में जिस तरह डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी के बारे में आप क्या जानते हैं, डेमोक्रेसी की तारीफ करें, इस तरह सवाल करता है। इसी तरह आपको इन टॉपिक्स और इन थीम्स में से ऐसे को पूछेगा। ठीक है, लेकिन एंगल चेंज करेगा, कंसेप्चुअल अंदाज में जवाब वही होगा, लिखने का अंदाज वही होगा। ठीक है, और ये मैंने 6 तरीके हैं जिनके मुताबिक आपने ऐसे लिखना होता है बॉडी पैराग्राफ। अब ग्रामर की मिस्टेक की वजह से ऐसे फेल होता है, ऐसे फेल होता है तो इस वजह से होता है आपका कि आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, या आप किसी चीज़ को कम बयान कर देते हैं या ज़्यादा बयान कर देते हैं, या इररेलेवेंट आप मटेरियल लिख देते हैं। अब डेमोक्रेसी का थीम अहम तरीन थीम है, और इसमें जो टॉपिक क्लियर होते हैं मेरे नोट्स में से वो है जी, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, जस्टिस सिस्टम, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर। आपको ये बता दूं कि इसमें से लाजमी उसने पूछना है इन टॉपिक्स में से, प्रोविंशियल डिस्करेज, नेशनल यूनाइटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉपुलिज्म और ह्यूमन राइट्स एंड लिबर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनल सेवरगिनिटी और लीगल रिफॉर्म्स इश्यूज एंड लॉ मेकिंग। आपको ये बता दूं ये एग्जामिनर के फेवरेट पॉइंट है। मतलब ये है कि फेवरेट टॉपिक है जिसमें से लाजमी तौर पर एग्जामिनर ने ऐसे पूछना है। अगर आप लोग नहीं तैयार करके जाएंगे तो आप लोग अपना नुकसान खुद करेंगे, आप लोगों का ऐसे पास नहीं होगा। उसकी मेन वजह ये है कि एग्जामिनर ने इन्हीं में से ऐसे पूछना है, और अगर आप लोग इनको तैयार नहीं करके जाएंगे तो आप लोगों को बता दूं आपका ऐसे पास नहीं होगा। अब ये 60 से 63 टॉपिक बन रहे हैं। ठीक है, 65, और 65 टॉपिक तैयार करने बैठ जाए ना तो कम से कम आप लोगों को 6 महीने लग जाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते में एक ऐसे या 3 दिनों में एक ऐसे तैयार होता है, लेकिन मेरे नोट्स में से एक दिन में एक ऐसे भी आप तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थीम अहम तरीन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इसमें साइंस भी शामिल है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डेवलपमेंट, मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटलाइजेशन और गवर्नमेंट। आपको ये बता दूं ये टॉपिक हैं जो मेरे नोट्स में से क्लियर होते हैं। अगर आप खुद तैयार कर रहे हैं तो आप खुद इन पर सर्च करके चीज़ें तैयार करें। अब 63 टॉपिक्स आपने 6 माह में तैयार करने हैं या 15 दिनों में, ये आपका फैसला है। ठीक है, बाकी बात रहेगी कि सर आप प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। अल्लाह के बंदो, ये बताएं कि मैंने 5 साल मेहनत की है, और जो बंदा, ये मेरी एक्स्ट्रा मेहनत है। ठीक है, और नोट्स का मकसद पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इसका मकसद क्या है जी, आपके लिए गाइडलाइन फ्राहम की जाए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, साइंस और इनोवेशन, और इसके अलावा इंटरप्रीवरशिप इन यूथ, टूरिज्म इंडस्ट्री, एनर्जी क्राइसिस और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के जो भी इश्यूज हैं उनके सोल्यूशन वगैरह।
ठीक है, ये टॉपिक आपने मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं और थीम भी मेरे नोट्स में से तैयार करने हैं, या फिर आप खुद तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।